Welcome to the CSAT series through previous year's questions. In this video, we will look at problems based upon divisibility test of digits from 1 to 9. So, let me recall first divisibility test of various digits. First, we know every number is divisible by 1. Second, number is divisible by 2 if unit digits of that number are 0, 2, 4, 6, 8. Example, if 12 is there, 12 is divisible by 2 because unit digit there is 2. But 13 is not divisible by 2 because unit digit is 3. ये यहाँ नहीं मिल सकता क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 में 3 नहीं है, तो this is not divisible by 2. So this is a divisibility test of 2. Now what is divisibility test of 3? If summation of digits in that number is divisible by 3, if the remainder comes to be 0, then that number is divisible by 3. For example, अगर नंबर 3467 है और इसको अगर ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है तो कैसे चेक करेंगे? 6 + 7 13, 13 + 4 17, 17 + 3 20. So 20 is not divisible by 3 because इसको 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो इस नंबर को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते. सो दिस इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3. नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4. अगर कोई भी नंबर है उसके यूनिट और टेंस प्लेस, फॉर एग्जांपल 3428, तो यूनिट और टेंस प्लेस के डिजिट्स को मिलकर जो भी नंबर तैयार होता है, अगर उस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा, तभी दिस नंबर होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4. फॉर एग्जांपल यहाँ 28 को 4 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये होल नंबर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 5320, so this number is divisible by 4 because 20 is divisible by 4. If the number is 5327, here we cannot divide 27 by 4. It means remainder will not be 0, so this number is not divisible by 4. Divisibility test of 5 is simple. If the number have unit digit as 0 or 5, that number is divisible by 5. फॉर एग्जांपल 5020, इस नंबर के एंड में 0 है तो इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं. अगर यहाँ 5025 होता तो वी कैन डिवाइड दिस नंबर बाय 5 बिकॉज यूनिट प्लेस का अगर डिजिट 0 या 5 है तो वी कैन डिवाइड दैट होल नंबर बाय 5. 6 की डिविजिबिलिटी है अगर उस नंबर को 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो नंबर, तो दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6. ये 2 और 3 ये को प्राइम है, तो ये को प्राइम का कॉन्सेप्ट हम थोड़ी देर में देखेंगे. जब भी कोई बड़ा नंबर से डिवाइड करना होता है तब वी विल डिवाइड दैट नंबर इनटू को प्राइम, एंड इफ को प्राइम्स डिवाइड दैट नंबर then original number will also divide that number. So let us look at 7's divisibility test. So far there is no divisibility test of 7. We need to do it manually. In 8 divisibility test, we know if last 3 digit of the number, for example if there is 3200 or 32865 or 4, ये जो नंबर रहेगा उसमें लास्ट 3 डिजिट से मिलकर जो नंबर बनता है, इफ़ दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 देन होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8. फॉर एग्जांपल 654 को अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से,
तो यहाँ पर 6 4 1 4 1 8 6, तो रिमाइंडर नॉन ज़ीरो 6 आता है, तो इस नंबर को हम 8 से डिवाइड नहीं कर सकते. इफ़ हियर वी हैव 6 4 8, तो 6 4 8 को हम 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है. सो इन दैट केस दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9. अगर नंबर के डिजिट्स की एडिशन को अगर हम 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ सकता है, तो उस केस में दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9. फॉर एग्जाम्पल, इफ द नंबर इज 9369, तो इफ वी एड द डिजिट ऑफ ऑल these numbers, 9 + 6 15 + 3 18 + 9 27, 27 को 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, तो दिस होल नंबर is divisible by 9 because addition of these digits is divisible by 9. In 10th divisibility test, we know if last digit 0 है, तो that number is divisible by 10. Now divisibility test of 11. तो लेट्स टेक अ बिगर नंबर 1 4 6 7 9 3 5. अगर इस नंबर को हमें 11 से डिवाइड करना है, तो हमें अल्टरनेट डिजिट्स की एडिशन लेनी होगी. 1 + 6 7 + 9 16 + 5 21, और इनमें से क्या सब्सट्रैक्ट करना है, रिमेनिंग डिजिट्स की एडिशन को. 4 + 7 11 + 3 14, तो 21 - 14 कोई भी बड़ा आ सकता है. यहाँ 21 और यहाँ 14 आ सकता है, तो यू हैव टू टेक 21 यानी बिगर एडिशन से लेसर एडिशन को सब्सट्रैक्ट करना है. तो 21 - 14, तो 7. यहाँ 14 आ सकता था, यहाँ इसकी एडिशन 21 आ सकती थी. फिर भी आपको जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट करना है, तो 7. अगर ये जो सब्सट्रैक्शन है, इफ़ दैट सब्सट्रैक्शन comes 0 और मल्टीपल ऑफ 11, तो उसी नंबर को 11 से डिवाइड किया जा सकता है. तो इन दिस केस इसकी सब्सट्रैक्शन आ रही है 7, सो वी कैन नॉट डिवाइड दिस नंबर बाय 7. बट इफ आई टेक नंबर लाइक in such a way that let's say 1 + 6 7 + 9 16 + 21 minus, if I take here 0, so in this case 0 + 7 + 3 is 10. If it comes out to be 11, which is multiple of 11, 11 into 1 11, so in this case this number can be divisible by 11. It can also come out 22. यहाँ 22 भी आ सकता है. अगर यहाँ 22 एडिशन है लेट से, और यहाँ 32 एडिशन है, और यहाँ 10 है, तो इस केस में 22 आएगा, तो फिर भी उस नंबर इज डिविजिबल बाय 12. नाउ दिस इज बेसिक divisibility test. Now what happens, there can be question if it is asked that whether this number is divisible by 35, or whether this number is divisible by 56 or 12 or 15. So in this case we have to use concept of co-prime. What is co-prime? उस नंबर को ऐसे दो नंबर में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो नंबर में डिवाइड करना है जिनमें सिर्फ एक ही फैक्टर 1 एज अ नंबर फैक्टर कॉमन हो. फॉर एग्जांपल 7 के फैक्टर्स है 1 × 7 और 8 के फैक्टर्स है 1 2 4 4 और 8. तो इनमें सिर्फ 1 एज अ नंबर ही कॉमन है, तो ये दोनों नंबर को प्राइम है. 15 का भी 3 × 5, ये दोनों नंबर को प्राइम है, बिकॉज 3 का फैक्टर और 5 के फैक्टर्स में सिर्फ 1 एज अ नंबर ही कॉमन है. तो अगर 15 को डिवाइड करना है तो 15 को हमें दो को प्राइम के मल्टीप्लिकेशन में
रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. इफ़ वी रिप्रेजेंट 15 एज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 इंटू 5, तो ये दोनों को प्राइम नंबर है, तो इन दोनों को प्राइम नंबर से अगर ओरिजिनल नंबर को डिवाइड किया जा सकता है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 15. सेम इन केस ऑफ 14 12 3 into 4 is 12, so these two number are co-prime. So if the given number is divisible by 4 and divisible by 3, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो उस नंबर को हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं. नाउ लुकिंग एट गिवन एग्जाम्पल, तो ये जो नंबर है यहाँ, द नंबर 3798125 P369 इज डिविजिबल बाय 7. यहाँ 7 है, एक्चुअली वो मिस हो गया है 7. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट P? सो इन दिस केस वी डोंट नो divisibility of 7 test. So in this case what we have to do, we have to put it here, use the options and put it in the problem and we can solve that. So from till here we can divide by 7 and then put this digit in P's place and we can solve this problem. For example, if 3798125 P369, this number is there, you divide manually till here, till 5, and then put digit at P's place and you tally it. So in this way you can manually find the digit. Here in this case, if that number is divided by 100, so it's very simple, because after the multiplication of this, whatever the number is there, if the unit and tens place digits will be your answers. For example, if I multiply all the unit digits of this whole number, 5 into 2 10, into 5 50, into 7 350, into 1 350. So after the multiplication of unit I get 350, but you remember this 50 because it will come at unit and tens place in your original answer of this multiplication. So 50 is going to your answer in this case. Now next problem, here 8 digit number leaves remainder 0 when divided by 3. So what are the values possible of a B? We know addition should be divisible by 3, then only that number is divisible by 3. So what is addition? 4 plus 2 6 plus 5 11 plus 2 13 plus 7 20 plus 4 24 plus 6 30 plus B. So if this number to be divisible by 3, so what are the possible combination of a B? B can take value from 0 to 1 to 2 to 3 to 4 5 6 7 8 and 9. So what you can do, you choose B from this accordingly, you put it there, and if that number is divisible by 3, addition is divisible by 3, then that digit can be placed at the B's place. So based on that you can easily find which digit satisfy these values of B, and based on that you can find the answer. Thank you so much.